तो लास्ट टाइम में हमने सीखा था कि कैसे रैम सर्वर को इंस्टॉल करते हैं अपने कंप्यूटर या डेस्कटॉप में। तो अभी आज हम सीखेंगे कि अपने लोकल होस्ट में यानी कि अपने कंप्यूटर में वर्डप्रेस को कैसे इंस्टॉल करें। अगर हमारे पास होस्टिंग सर्वर नहीं है तो हम कैसे चीज़ों को सीख सकें। तो उसके लिए रैम सर्वर है, हमें बेस्ट ऑप्शन प्रोवाइड करता है और सारा चीज़ हमें PHP माई एडमिन कन्फिग एडमिन और नेटकैट वगैरह सारी चीज़ें हमें प्रोवाइड करता है हमारे लोकल होस्ट में। तो ये इससे क्या होता है, हम सीख सकते हैं कोई भी प्रोग्रामिंग या फिर कोई भी वेबसाइट बिल्ड करना वर्डप्रेस के थ्रू, या फिर नॉर्मली हम अपनी तरफ से भी वेबसाइट बना सकते हैं। अगर हमें कोडिंग आती है तो हम कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं हम कैसे आगे जैम सर्वर में अपने लोकल सर्वर में वर्डप्रेस को कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो सबसे पहले क्या आएंगे, हम अपने जैम को ओपन करेंगे। या तो आप नॉर्मली सर्च कर सकते हैं जैम को सर्च करके यहाँ से ओपन कर सकते हैं, या फिर आपके डेस्कटॉप में यहाँ पे देखो ये पिन होता है, यहाँ से आपको यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये आपका जैम ओपन हो जाएगा। अब जैसे ये ओपन हो जाएगा तो सबसे पहले आपको दो चीज़ की ज़रूरत होती है। एक अपाची सर्वर आपका ऑन होना चाहिए, तो इसको आप स्टार्ट करेंगे। उसके साथ साथ माई एसक्यूएल स्टार्ट होना चाहिए, क्योंकि माई एसक्यूएल से ही हम क्या करते हैं, अपने डाटाबेस को कनेक्ट करते हैं। ठीक है, बाकी फाइल जिला और मेरकरी टोमकैट ये इन सब की हमें ज़रूरत नहीं है। फाइल जिला से हम क्या करते हैं, अगर हमें बहुत ही लार्ज फाइल को भेजना होता है कहीं, तो हम फाइल जिला वगैरह का यूज़ करते हैं। ठीक है, लेकिन अभी हमारे पास यूज़ में दो ही चीज़ आने वाली है, अपाची और माई एसक्यूएल। तो अभी क्या करना है आपको, हमें वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है। तो ये हमने ऑन कर लिया और उसके बाद क्या करना है, ब्राउज़र में आना है। और ब्राउज़र में आने के बाद क्या करना है, आपको इंस्टॉल करना है, वर्डप्रेस डाउनलोड करना है। आप सर्च करेंगे वर्डप्रेस डाउनलोड, और वर्डप्रेस की फाइल को आपको डाउनलोड करना है। तो यहाँ पे आएंगे, वर्डप्रेस ORG की फाइल खुल जाएगी साइट आपको, और यहाँ पे क्या करना है आपको, इसको क्लिक करके डाउनलोड करना है। सबसे पहले देखो यहाँ पे नीचे आओगे आप, तो देखो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है ना, डाउनलोड वर्डप्रेस 6.3.1। ठीक है, तो इस पर क्लिक कर लेना है। और इस पर क्लिक करने के बाद देखो ये हमारा डाउनलोड हो रहा है। थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको इसके लिए। अब ये जब तक ये हो रहा है तब तक एक काम कर लेते हैं, हम यहाँ से एसक्यूएल में डाटाबेस बना लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या करना पड़ता है आपको, माई एसक्यूएल में आपको डाटाबेस बनाने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वही डाटाबेस क्या करता है, हमारी फाइल को और सारी चीज़ों को एक्सेस करता है, और उसी के थ्रू हम क्या करते हैं, अपने एक डायनेमिक वेबसाइट को अच्छे से होस्ट कर सकते हैं या बना सकते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको एक नया डाटाबेस क्रिएट करना है। तो देखो यहाँ पे न्यू का ऑप्शन है, तो आप यहाँ पे क्लिक करो, या फिर आप जिस नाम से भी आप डेटाबेस बनाना चाहो उस नाम से बना सकते हो। जैसे मान लो मैंने बना दिया बैकएंड मेक। अच्छा एक चीज और है, डाटाबेस में आप स्पेस नहीं दे सकते हैं। अगर आप स्पेस देना चाह रहे हैं तो स्पेस की जगह पे आप अंडरस्कोर लगा सकते हैं। ठीक है, ऐसे जैसे मैंने यहाँ पे अंडरस्कोर लगाया है, तो आप अंडरस्कोर लगा सकते हैं, हाइफन भी नहीं यूज कर सकते हैं डाटाबेस के लिए। ठीक है, तो वो डाटाबेस सही से नहीं बन पाएगा। आपने इस पे क्लिक किया, न्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे डाटाबेस का नाम देना है। नाम देने के बाद आपको क्रिएट पे क्लिक कर देना है। ठीक है, देखो अब यार ये क्या होगा, जैसे ही ये कंप्लीट होगा तुरंत ये देखो यहाँ पे एक डाटाबेस बन के हमारा तैयार हो गया। और इस डाटाबेस को हम क्या करेंगे, नाम को कर लेंगे कॉपी। ठीक है, यही डाटाबेस क्या करेगा, हमारे सारे डाटा को स्टोर करके रखेगा। तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं, और अब तक हमारा डाउनलोड हो चुका होगा वर्डप्रेस। तो देखो वर्डप्रेस डाउनलोड हो चुका है, डन। ठीक है, तो अब इसको ये डाउनलोड फोल्डर में गया होगा, तो खोलेंगे अपना हम फाइल ओपन करने के बाद हम यहाँ पे जाएंगे डाउनलोड फोल्डर में, या जिस भी फोल्डर में आपने डाउनलोड किया होगा वर्डप्रेस गया होगा। आपको क्या करना है, इसको कॉपी करना है। और कॉपी करके अब आपको क्या करना है, जब आपने इंस्टॉल किया था, जब आपने जैम सर्वर को इंस्टॉल किया था, तो उस समय आपने कोई पाथ चूज किया होगा। वो बेसिकली पाथ क्या होता है, लोकल डिस्क सी में आपको जैम्प नाम का फोल्डर दिखेगा। आपको इस जैम्प में आना है, और जैम्प में आने के बाद आपको सर्च करना है htdoc। ठीक है, ये फाइल यही हमारे सबसे मेन फाइल है। इसी फाइल के अंदर हमारा सारा काम होना है, जो भी काम हम करने वाले हैं सारे का सारा काम इसी htdoc के फाइल में करेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करते हैं। देखो यहाँ पे कुछ चीज़ें ऑलरेडी कुछ फोल्डर बने हुए हैं, डैशबोर्ड, एनजी, वेबलाइटर, जैम्प, ये सारी चीज़ें। तो हम यहाँ पे एक नया फोल्डर बनाएंगे। नया फोल्डर हम किस नाम से, हमारा जो वेबसाइट है उस नाम से बनाते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे भी वही काम करना है, हमें स्पेस नहीं देना है, ऐसे ही बनाना है।
बना लिया, एक फाइल फोल्डर बना लिया। आप उस फोल्डर में क्लिक करेंगे या किसी भी नाम से, आप जिस नाम से बनाना चाहो उस नाम से बना सकते हो। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, जो वर्डप्रेस आपने डाउनलोड किया था यहाँ पे पेस्ट करना है, और पेस्ट करने के बाद क्या करना है आपको, इसको यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करना है। ठीक है, यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं एक्सट्रैक्ट ऑल, या अगर आपके डेस्कटॉप में एक्सट्रैक्ट करना हो तो फिर आप कोई थर्ड पार्टी का यूज़ कर सकते हैं। और अगर मतलब ये जिप फाइल एक्सट्रैक्टर ना हो तो जिप फाइल एक्सट्रैक्टर कैसे हम डाउनलोड करते हैं उसकी वीडियो मैंने बना रखी है, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं चाहे तो। वैसे उसकी कोई ज़रूरत नहीं होगी। अब देखो वर्डप्रेस अभी क्या हो रहा है, यहाँ पे वर्डप्रेस की जो सारी की सारी फाइल है वो एक्सट्रैक्ट हो रही है। ठीक है, जब तक एक्सट्रैक्ट हो रही है तब तक हम और चीज़ों के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। यहाँ पे हम जानते हैं PHP माई एडमिन के बारे में। लास्ट टाइम हमने PHP माई एडमिन भी कर रखा था, तो उसको ओपन कर लेते हैं। देखो ये PHP माई एडमिन है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं दिखा दे रहा हूँ, ये देखो प्लस पे क्लिक करते हैं जब हम यहाँ पे, तो ये एक्सट्रैक्ट होता है। देखो यहाँ पे क्या बन रहा है, अलग अलग यहाँ पे फाइल बनी हुई है। तो ये अलग अलग फाइल क्या करती हैं, अलग अलग टाइप के डाटा को स्टोर करती हैं। मैं आपको इसके बारे में भी सिखाऊंगा कैसे एसक्यूएल बनाते हैं, एसक्यूएल क्वेरी कैसे चलाते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, एसक्यूएल है। अगर आप किसी कोई बनी बनाई साइट है और आपको बनी बनी साइट का सोर्स कोड मिल जाता है, तो सोर्स कोड को ले जाओ आप htdoc में रख दो, और उसके बाद यहाँ पे एक डाटाबेस बना लो। डाटाबेस बनाने के बाद इसी डाटाबेस में, जैसे मान लो मेरी साइट ऑलरेडी बनी होती तो मैं टेकन मेक इंडिया पे क्लिक करता, और यहाँ पे आने के बाद क्या करता है, यहाँ पे देखो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का दो ऑप्शन है, तो मैं यहाँ पे इम्पोर्ट पे क्लिक करता, और जो मेरा एसक्यूएल है, जो मैंने ऑलरेडी एसक्यूएल बना रखा है, उस एसक्यूएल को मैं यहाँ पे देखो चूज फाइल पे क्लिक करके वो एसक्यूएल फाइल को मैं इम्पोर्ट कर लेता। ठीक है, अभी मैं चाहूँ तो मैं देखो कैसे एक्सपोर्ट करते हैं वो भी दिखा देते हैं। परफॉर्मेंस स्कीमा पे मैं आता हूँ, क्योंकि परफॉर्मेंस स्कीमा जो है इसमें ऑलरेडी कुछ फाइलें पड़ी हुई हैं। तो मैं देखो ये सारी फाइलें ना, अगर मुझे इसको क्या करना है, एक्सपोर्ट करना है, तो मैं यहाँ पे देखो सीधा एक्सपोर्ट के ऑप्शन पे आऊँगा, और जैसे एक्सपोर्ट पे क्लिक करूँगा तो ये थोड़ा सा लोडिंग होगा, और लोडिंग होने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा कि आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसमें भी वेट टाइम लग रहा है, देखते हैं तब तक ये हो चुका है कि नहीं। अभी देखो ये हो रहा है, इसमें आप थोड़ा सा टाइम लगेगा, दो चार मिनट लग सकता है, जो भी है थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। देखो अब क्या हुआ, ये ओपन हो गया। अगर मुझे इस पूरे डाटा को, ये जो पूरा डाटा इसमें है परफॉर्मेंस स्कीमा में, इसके एसक्यूएल को हमें अगर एक्सपोर्ट करना है तो यहाँ पे देखो एक्सपोर्ट का ऑप्शन है, मैं एक्सपोर्ट पे क्लिक करूँगा तो ये क्या होगा, सारा का सारा ये डाटा एक्सपोर्ट करके हमें दे देगा, और ये डाउनलोड हो जाएगा हमारे डाउनलोड सेक्शन में। ठीक है, ये देखो परफॉर्मेंस स्कीमा, ये पूरा का पूरा ये जो स्कीमा है, ये पूरा का पूरा एसक्यूएल डाटा जो है वो डाउनलोड हो जाएगा। और एक चीज़ और है, ये सारा सारा एसक्यूएल है, इसीलिए इसका एक्सटेंशन जो आपको मिलेगा वो डॉट एसक्यूएल मिलेगा। ठीक है, मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं है इसकी, कोई नहीं होने देती। ठीक है, तो यहाँ से आप, अगर आप किसी से बनी बनाई साइट लेते हैं तो आप उसको एसक्यूएल को कुछ इस तरह से, देखो ये हुआ ना। अब इसको अगर हमें इंपोर्ट करना होता है इसी एसक्यूएल डाटा को, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे आते हैं, देखो मान लो टेचन में मुझे इसी डाटा को एक्सपोर्ट करना हो, इंपोर्ट करना हो, तो मैं यहाँ पे आऊँगा इंपोर्ट पे, और इंपोर्ट पे आने के बाद यहाँ चूज फाइल, और अभी जो डाटा डाउनलोड हुआ है एसक्यूएल फाइल डाउनलोड में क्या होगा, देखो यहाँ पे एसक्यूएल है, मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये यहाँ पे ओके क्लिक कर दूंगा, तो ओके करते ही ये सारा का सारा डाटा जो ये स्कीमा वाले में है वो सारा डाटा मेरे टेकन मेक इंडिया वाले में चला जाएगा। ठीक है, तो अभी मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इसी से वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है, तो मुझे इसमें छेड़खानी करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अब चलिए देखते हैं कि इंस्टॉल हो चुका है कि नहीं। अभी ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है, तो थोड़ा सा होल्ड करते हैं। तो सारी की सारी फाइल इंस्टॉल हो चुकी हैं, यानी कि एक्सट्रैक्ट हो चुकी हैं। देखो ये वर्डप्रेस, अब इसको हम डिलीट कर सकते हैं, इसकी हमें वैसे कोई ज़रूरत है नहीं। ठीक है, तो वैसे चाहे तो रख सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, लेकिन अब देखो ये सारे की सारी फाइल वर्डप्रेस के अंदर गई है। ठीक है, ये देखो ये वर्डप्रेस के अंदर गया है, तो इस सारे फाइल को क्या करना है, कंट्रोल A करना है और कंट्रोल C करना है, यानी सभी को सेलेक्ट करके एक साथ लेके आना है और रूट फोल्डर में हमें कॉपी करना है। htdoc के बाद देखो हमने टेकन मेक इंडिया नाम से फोल्डर बनाया था, उस फोल्डर में हमारे सारे के सारे फाइल होनी चाहिए, तो हम उसको लाके वहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, ये भी काम एक करना है। अब देखो इसमें थोड़ा सा, इसमें भी थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसके लिए थोड़ा सा आपको वेट करने की ज़रूरत पड़ेगी, या फिर आप उस फाइल को कॉपी ना करके आप सीधा सीधा कट कर लें। इससे क्या होगा, ये फाइल अगर आप कट कर लेंगे तो पेस्ट होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, और हमें
इसको हाँ फोल्डर पे रखना भी नहीं है, इसलिए कंट्रोल एक्स और कंट्रोल वी कर देंगे तो सारा का सारा फाइल तुरंत आ जाएगा। और ये जो था इसको हम क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे। ठीक है, ये जो वर्डप्रेस 6.3 है इसको क्या करना है, आपको डिलीट कर देना है। ठीक है, ये डिलीट हो गया। अब क्या करना है, अब आपको खोलना है अपना जैम सर्वर। ठीक है, अब जैम सर्वर आपने ओपन कर रखा है। अब आपको यहाँ पे आना है ब्राउजर में और आपको सर्च करना है लोकल होस्ट। ठीक है, और लोकल होस्ट के बाद लगाना है स्लैश, और स्लैश के बाद आपने क्या बनाया था, आपने बनाया था मेक इंडिया। या आपने जो भी नाम दिया होगा वो नाम आपको फिर इंटर करना है। और जैसे ही इंटर करेंगे तो आपको इंटरफेस दिखेगा। जो भी एक चीज़ आप श्योर रखेंगे कि ये जो आपने नाम दिया है ये नाम एज इट इज़ होना चाहिए। ठीक है, ये जो टेकन इंडिया करके है ये नाम एज इट इज़ होना चाहिए, तभी वो ओपन होगा, नहीं तो ओपन होने में दिक्कत होगी। देखो ये ओपन हो गया ना, एज इट इज़ नाम था इस वजह से। ठीक है, अब आपको क्या करना है, नीचे आना है, कंटिन्यू पे क्लिक करना है। ठीक है, कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद लेट्स गो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे डाटाबेस नेम मांग रहा था, लिसन वन थिंग, डाटाबेस नाम मांग रहा है। तो हमने पीएचपी एडमिन में डाटाबेस बनाया था, याद है? डाटाबेस क्या नाम बनाया था, देखो हमने डाटाबेस का नाम बनाया था टेकन। देखो यहाँ पे जिस तरह से जैसे जिस जिस हिसाब से यहाँ पे नाम दिया है एकदम सेम टू कॉपी ऐसे ही नाम देना है। आपको कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं, या जैसे हाइफन हाइफन देके बनाया ना तो ऐसे हाइफन देके यहाँ पे करना है। आप किसी भी ब्राउजर में काम करें। अच्छा, मेरे पास 2-3 ब्राउजर में मैं काम चला रहा हूँ, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, आप एक ही ब्राउजर में मल्टीपल फोल्डर ऑन करके कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। यूजर यूजर में क्या करना है, आपको इनपुट ही छोड़ सकते हैं, पासवर्ड भी इनपुट ही छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो जब हम लोकल होस्ट पे काम करते हैं तो हमें पासवर्ड डालने की जरूरत नहीं होती है। यूजर में हम डाल सकते हैं, यूजर में रूट डाल दिया। ठीक है, यूजर में रूट डाल दिया जाता है। अब देखो यहाँ पे आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको सीधा क्या करना है, सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद क्या करना है, यू आर रेडी टू इंस्टॉल, तो क्या करना है, रन इंस्टॉलेशन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप रन इंस्टॉलेशन पे क्लिक करेंगे तो वर्डप्रेस इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। अब देखो, अब यहाँ पे आ रहा है साइट टाइटल, यानी कि आप अपनी साइट का नाम क्या रखना चाहते हैं। तो साइट का नाम हम डाल देते हैं, जिसके नाम टेकन मेक इंडिया। ठीक है, मैंने क्या डाल दिया, टेकन मेक इंडिया। साइट का यूजर नेम क्या रखना चाहते हैं तो मैं डाल दे रहा हूँ एडमिन। ठीक है, पासवर्ड क्या रखना चाह रहे हैं तो पासवर्ड में भी मैं डाल दे रहा हूँ एडमिन। ठीक है, अब एक चीज है यहाँ पे कंफर्म वीक पासवर्ड, ये करना पड़ेगा। आप अपने हिसाब से स्ट्रॉन्ग पासवर्ड चूज करना है, मैं आपको सिखाने के लिए बोल रहा हूँ, तो ये आप जिस हिसाब से आप रखना चाहें। और ईमेल कुछ भी डाल दें, मैं डाल दे रहा हूँ admin@meetindia.in। ठीक है, ऐसे डाल दे रहा हूँ। अब देखो सर्च इंजन विजिबिलिटी डिस्करेज, अब आप इसको चाहें तो करें या ना करें, कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना है, यूज़र नेम और पासवर्ड याद रखना है, तभी आप इन फ्यूचर आप अपने जो फाइल बनाया है उसको आप चेक कर सकते हैं, या फिर फॉरगेट भी कर सकते हैं। तो फॉरगेट करना भी मैं सिखा दूंगा बाद में, बट अभी तो आप याद रखिए तो ज़्यादा अच्छा है। थोड़ा सा आपको वेट करना है जब तक ये प्रोसेस रन हो रहा है। देखो, ठीक है, सक्सेस, देखो यहाँ पे क्या आ गया आपको, सक्सेस, यूजर नेम एडमिन, पासवर्ड यू चूजन पासवर्ड, पासवर्ड आपने चूज कर रखा है, पासवर्ड आपको पता है एडमिन का। ठीक है, लॉगिन पे क्लिक करना है। अभी हम जो वेबसाइट बिल्डिंग का कोर्स सीख रहे हैं इसमें हम विदाउट कोडिंग सीख रहे हैं, यानी कि हम कोडिंग का यूज नहीं कर रहे हैं 1% भी, हम बिना कोडिंग के यूज कर रहे हैं एडमिन। और फिर इसमें भी क्या डालना है, एडमिन। ठीक है, बिना कोडिंग के हम वेबसाइट बनाना सीख रहे हैं, वो भी वर्डप्रेस से। आजकल 80 to 90% साइट जो है वो वर्डप्रेस पे चल रही है। ठीक है, लोग विदाउट कोडिंग के वेबसाइट बना रहे हैं, बहुत ही अच्छी अच्छी वेबसाइट बना रहे हैं। ठीक है, ये देखो वेलकम, आपने वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लिया है। ठीक है, अब आज के लिए इतना ही, बाकी अब हम नेक्स्ट देखेंगे कैसे वर्डप्रेस में और सारी चीज़ें करते हैं। अच्छा, एक बार वेबसाइट पे विजिट करके आपको दिखा देते हैं। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और ओपन लिंक इन न्यू टैब पे क्लिक करेंगे तो ये आपकी लोकल होस्ट में वेबसाइट खुल जाएगी। देखो ये आपका बेसिक बन गया है। अभी मैं सैंपल पेज और ये हेडर फुटर और
सारी चीज़ें वेबसाइट में ऐड करना सिखाऊंगा। अभी मैंने सिर्फ इसमें आपको सिखाया कि वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल करते हैं। अब इसके बाद वेबसाइट बिल्डिंग का कोर्स यहाँ से स्टार्ट होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा।